ये पवित्र पावन कथा माननीय आमदार सुहाजी अन्ना कांदे जी एवं उनकी धर्मपत्नी सो अंजुम ताई सुहाजी खाने, जिन्होंने अपने नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण को भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। जहां मात्र शिव महापुराण की कथा कहती है, भद्रेश्वर भगवान शंकर का कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, एक क्षण के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आप और हम पहुंच जाते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी कृपा जरूर कर। मैं माननीय आमदार सुहाजी अन्ना कांदे जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पितृपक्ष के अंदर ये कथा नांदगांव वालों को सुनने का सौभाग्य मिला है। पितृपक्ष के अंतर्गत आप कितना क्षण, आप कितना पल, कितनी घड़ी आप भगवान को दे रहे हैं। आप कितना पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण मेरे देवादिदेव महादेव को प्रदान कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सभी गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। जितनी गाड़ियां संसार की हैं, जितनी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। पर मेरे भोले बाबा ने जो समय बनाया है, मेरे भोले बाबा ने जो काल बनाया है, समय बनाया है, समय चक्र बनाया है, इस समय रूपी गाड़ी में ना ब्रेक है, ना रिवर्स गियर है। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर जो काल चक्र बनाए हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो समय बनाया है, उसमें ना ब्रेक है, ना रिवर्स गियर, दोनों। समय रुकता नहीं है और जो समय चले गया वो पलटकर वापिस आता नहीं। गाड़ी पीछे आ सकती है, गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर समय रूपी जो गाड़ी है, समय की जो गणना है, समय रूपी जो गाड़ी है, कालचक्र की जो गाड़ी है, ये ना रुकती है और ना पीछे आती है, ना रुकेगी ना पीछे। इसमें एक बात बहुत अच्छी मेरे भोलेनाथ ने कही, ओघड़दानी भगवान शंकर की इस काल चक्र की गणना में, इस समय की गणना में बहुत सुंदर बात है कि अगर समय में ब्रेक नहीं है, समय में
रिवर्स गियर नहीं है, तो शिव कहते हैं जो समय आज चल रहा है, जो समय आज मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि उस समय को हम अच्छे से जिए। जो समय आज चल रहा है, जो समय अभी मिला है, उस समय को हम अच्छे से जिए। ना इसमें ब्रेक लगने वाला है और ना ये रिवर्स वापस आने वाला है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा। वापिस कुछ नहीं है। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है, जितना पल आपको मिला है, जितनी घड़ी आपको मिली है, जो समय आपको और हमको मिला है, वो समय परमात्मा की भक्ति में है। हम आपसे ये भी नहीं कहे कभी इस व्यासपीठ में, आप तो श्रोता हो, और कई लोग ऐसे भी हैं जो नियम की कथा सुनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था चैनल पर, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पंडाल में भी कथा सुन चुके हैं। इस व्यासपीठ से आज तक हमने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप अपना काम छोड़ दो, मंदिर जाकर बैठ जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप किसी पवित्र नदी के घाट पर, तट पर जाकर बैठ जाओ, कभी ना। इतना जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय से जिए। अपने जीवन को जितना खुश होकर जी सकते हो, उतने खुश होकर जिए। अपने जीवन को जितने आनंद से जी सकते हो, उतने आनंद से जियो। और जीते 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 जी अपने जीवन को जीते समय, आनंद के साथ चलते समय थोड़ा थोड़ा शिव भक्ति करते चलो। भगवान की विरल भक्ति धारण करते चलो। अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, सुहास जी, अन्ना कांडे जी, कि 2027-28 तक कथा मिलना बहुत कठिन है। पर माननीय विधायक जी कह रहे थे, आमदार जी, कि ये कथा कहीं शिव की कृपा से नांदगांव वासियों को मिल गई। ये ओल्डन की कृपा से। और हम तो इतना कहेंगे माननीय आमदार जी को कि ये नांदगांव वालों को तो मिली है, पर माननीय सुहास भैया कांडे जी को हम इतना जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, तो ये कथा नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में आएगी। नांदगांव वालों का तो पुण्य है, पर ये पुण्य आप लोगों का भी है जो ये कथा यहाँ पहुंची। अब इस कथा में से आप और हम कितना ले सकते हैं, इस कथा में से आप और हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। कथा में जब जाकर बैठो ना, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में जब आप आकर बैठो, तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं बाबा की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ, और ये मेरा भरोसा करता है एक न एक दिन मेरे दुख को काटने के लिए मेरा भोले बाबा मेरे दरवाजे तक जरूर आए। मेरी तकलीफ को काटने के लिए, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो आपको और हमको मिला है, कहीं जाओ मत जाओ, अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण। जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा का बनना है, हमें भोलेनाथ का बनना है। हमें शिव का बनना, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना कह देना सीवर वाला महाराज मना करे। हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात और बाबा का बनना अलग बात। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना, अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बेटे से कहे कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे, पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं।